राम सर के बारे में अगर मैं पूछूं तो यही था, एक क्वेश्चन था एज अ वुमन आई वांट टू आस्क कि लोग को यही लग रहा था कि थोड़े टची हो रहे हैं, यू नो ही इज बीइंग अ लिटिल टची। कभी आपको लगा था घर के अंदर, या फिर आप मैनिपुलेट हो रहे हो वो रिश्ते में गेम के लिए? नहीं भाई, ये इस चीज में कौन मैनिपुलेट होता है? बैड टच तो सबको पता चलता है, नहीं लड़कियों को। गेम के लिए मैनिपुलेट और टच मतलब दो सेपरेट चीजें ओ ओके। वैसे। अब देखो, बैड टच गुड टच एक लड़की से ज्यादा किसी हमेशा को नहीं समझ आता, तो वो तो मुझे पता है। और मैं उनके साथ 24-24 घंटे हम रोज साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं, साथ में हंसी खेल रहे हैं। हम अकेले भी बैठते हैं जब भी वो जैसी बातें कर, मुझे पता है कि उनका वो इंटेंशन कभी था ही नहीं, और उधर ये सबको पता है। और वहाँ पे सीक्रेट रूम में भी मैं जब थी तब मैंने श्रेया को देखा था, श्रेया और शिल्पा जी की कॉन्वर्सेशन हुई थी जहाँ पे वो पानी भरते हैं, मुझे जगह भी याद है। तो श्रेया ने बोला था, यार मेरा बाप भी इतनी पुच्चा नहीं देता जैसा ये राम कपूर देता है। तो फिर शिल्पा जी ने बोला कि अरे नहीं, पर ये उस सेंस में नहीं देते हैं ऐसे करके, और राम सर पीछे बैठे थे। तो बोलती कि हाँ वो तो मुझे पता है उस सेंस में नहीं देते, वो तो ऑब्वियसली हाँ। तो उस टाइम उसने क्लियर कर दिया कि हाँ उस सेंस में नहीं देते, वो उनका अफेक्शन दिखाने का तरीका है कि वो ऐसे, उनके लिए इतना वो नहीं है कि भाई ये बैड टच है ऐसे करके। तो वो समझ गई थी तब। पर जैसे ही वो फेक जब उसमें आया ना लाई डिटेक्टर में, जो अपूर्वा कर रही थी पीछे से, उसमें उसने अपना ओपिनियन बदल दिया क्योंकि उसमें ट्रू दिख गया, ग्रीन दिख गया। तो तब उसने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया कि हाँ मैंने तो उनको कल ही बोला था डू नॉट टच मी, ये वो करके। बल्कि आपने पहले सीक्रेट रूम में, मैंने सुना है आपने क्या बोला है, जो हमको दिखाया नहीं गया था आगे वाला। हाँ मतलब मुझे नहीं पता दिखाया गया हाँ। क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है वो पूरा फुटेज। ओके। तो ये कॉन्वर्सेशन उनकी हुई है, तो इसलिए मुझे बाद में समझ नहीं आया उसने क्यों चेंज किया अपना, क्योंकि भाई ये चीजें होती है जो बहुत सेंसिटिव होती है। बहुत सेंसिटिव होती है, और पूरा मतलब कितना अफेक्ट कर सकता है अगले को। 100%। और जब मुझे पता है उनका इंटेंशन नहीं था, क्योंकि उधर इतनी और भी तो लड़कियां थी, ज्यादातर तो लड़कियां ही थी गेम में, किसी और ने नहीं बोला। और आई डोंट थिंक किसी और के साथ कुछ किसी ने हुआ भी है ये। जब हम घर के अंदर भी गए थे ना, काफी लोगों ने योगेश पे भी अटैक किया था, क्योंकि हवाबाज, एरोगेंस, योगेश पे बहुत ज्यादा टैग लगा है, बदतमीज। A lot of people have also felt that for Yogesh. I want to understand your take because क्या हो जाता है मतलब योगेश को कभी कभी वो बोल देता है चीजें जो आई डोंट थिंक वो मीन करता है, बट इट कैन कम अक्रॉस रॉन्ग। उस वक्त आप उनको हम्बल करते हो, आप उनको काम डाउन करते हो, या फिर आप रहने देते हो? लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन योगेश का वो साइड, पर्सनालिटी? वो साइड तो है उसका, देखो उस एरोगेंस वाला वो चीज है उसमें, बट आई थिंक उसको अपना वो तब ना अपनी खुशी ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा था, उसके वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स थोड़ा गलत हो गया। तो उसमें ऐसे हो गया कि लोगों को लगा कि भाई ये तो शो को कुछ समझता नहीं है क्या, बट ऐसा था नहीं। वो था ग्रेटफुल कि वो आया है, उसको एक और चांस मिला है, और उसने आती मतलब वो फुल ऑन, जब वो गेम भी खेला धीरज के अगेंस्ट, उसने अपना 100% दिया, क्योंकि उसको था कि अब मैं अपना ये चांस नहीं जाने दूंगा, जो कि कॉन्वर्सेशन हमारी हुई है। अब वो चीज़, वो टीआरपी वगैरह वो वाली चीज़ है, तो चलो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि बाहर क्या चल रहा है, बता 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 क्या नंबर्स हैं ये वो। तो उसमें उसने खुशी खुशी में बता दिया कि सब एक्साइटेड है, उसको लगा भी नहीं था कि ये सब इतना सीरियसली ले रहे होंगे, बाहर सुन रहे होंगे। बट आई थिंक डेफिनेटली अगर तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो थोड़ा वर्ड्स पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। पर उसको आई थिंक अपने जो मुझे भी यार, उसको फैंडम पे बहुत भरोसा है, और उसको वो फैंडम ने जो किया ना, उसको 7 दिन उसके फैंडम ने ही बेरेबल थे वो 7 दिन उसके लिए, क्योंकि वो फैंडम उसके लिए इतना कुछ कर रहा था, इतना साथ दिया। तो वही चीज की वो खुशी, या फिर वही चीज का वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो था वो दिखा रहा था, बट उसको उस वे में लिया नहीं। एंड उसने ये बहुत बाद में रियलाइज भी, उसने रियलाइज भी किया, इंस्टेंट रियलाइजेशन भी था उसका। और ये चीज वैसे है उसकी, वो कुछ कुछ चीजें कभी कभी बोल देता है, वही चीज ना, अभी मैंने गुस्से में वो करियर वाली चीज बोल दी, इंटेंशन वो नहीं था, पर क्योंकि वो इमोशन में आकर कुछ समझ नहीं आता बोल दिया, उसने इमोशन में आके गलती से बोल दिया। एंड उसके बाद उसने अपोलोजाइज भी कर लिया, जो कि इज क्या बोलते हैं, अच्छी बात है। जब हम लोग जनता की जूरी में भी थे, मतलब जब 2-3 घंटा शूट करने के बाद, ही टुक परमिशन फ्रॉम फराह खान एंड रितेश मैम, he took permission from the host, and उन्होंने वापस एक बार पूरी जूरी को सॉरी कहा। आई डोंट नो वो आज एयर करेंगे नहीं करेंगे, मुझे आइडिया नहीं है, बट क्योंकि जूरी ने इतना सवाल उठाया था ऑब्वियसली उस चीज को लेके, एरोगेंस वाली बात इतनी ज्यादा उठा ली थी कि द होल टाइम ही वाज सॉरी सॉरी सॉरी। फिर खत्म होने के बाद उन्होंने वापस 2 मिनट लेके सिर्फ सॉरी बोला, हाथ जोड़ा।
बट आपको लगा शिवांगी वाज यूजिंग हर्षद? मत ही पूछो मुझसे, मैंने आज उस पॉडकास्ट में बोल दी है जो यूजिंग हर्षद। यार मुझे बस ये लग रहा है उन दोनों ने एक दूसरे के साथ गेम खेला है। हर्षद ने भी? या मतलब अगर आपको देखो, आप एक चीज पे फिर फॉर्म रहते, या तो शिवांगी को पहले ही बोल देते कि भाई मैं अपने लिए खेलूंगा। अब आपने भी पहले ये बोल दिया नहीं, शिवांगी के लिए जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अपना इसलिए वो हर जगह को जाके यही तो पिच करते थे कि उसके लिए ज्यादा यू इंपॉर्टेंट थिंक है ही वाज इन लव विद हर? ऐसा लग रहा था घर के अंदर। उनको ही वाज ऑब्सेसिव प्रोटेक्शन थी, उनको ऑब्सेसिव प्रोटेक्शन थी शिवांगी को लेकर। इन लव विद हर तो मुझे नहीं लगता, बट शुरू में मुझे लगता था, जब मैं उनको दोनों को जानती नहीं थी और मुझे स्टोरी नहीं पता थी, मुझे लगता था कि भाई इनका कुछ तो चक्कर चल रहा होगा। बट बाद में पता चला कि नहीं नहीं भाई, मतलब वो ये होता है ना, लड़का लड़की साथ में होते हैं और फिर वो कोई पैर अप कर लेते हैं। हाँ, और प्रोटेक्शन दिखा रहा है अगला, तो फिर वो समझेंगे ही लोग तो। और फिर बाद में उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया कि भाई हर्षद शिवांगी की मम्मी से सिर्फ 5 साल छोटा है, तो और वो बहुत उनके घर पे जाते हैं, सब कुछ आंटी ने पूरा बोला कि इनका ध्यान, शिवांगी का ध्यान रखना, सब कुछ। तो तब मुझे समझ आया कि भाई वो प्रोटेक्टिव नेचर ही है उसका, पर वो थोड़ा ऑब्सेसिव हो जाता है कि वो खुद के ऊपर नहीं रख सकता इंसान को, वो चीज़ बहुत गलत चीज़ है। मतलब फैमिली के अलावा तुम्हें कभी भी खुद से ऊपर नहीं रखना चाहिए किसी चीज़ को। तो और इतने बड़े शो पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे फिर तो आते ही नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पे जीतना चाहते हैं। लोग एक इंसान की आपने जगह ही ली है ना इन जनरल, तो ये आपको सोचना चाहिए। और अगर आपने इतना बढ़िया खेला, रहना चाहिए था। मैं तो सपोर्ट करती हूँ हर्षद ने उधर केज में ही स्टेड। हाँ, वो अच्छा किया, बढ़िया खुद के लिए। वो चलो शिवांगी से लड़ाई भी हुई, क्योंकि शिवांगी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा पहली बार कि पूरे गेम में हर्षद ने इतना त्यागा है। हाँ, सेल्फिश वाला होकर, जो कि सेल्फिश सही था वो। इतना त्याग करके, त्याग तो क्या किया उसने? त्याग नहीं, मतलब टास्क हारा है या फिर हाँ, मतलब हर टास्क वो शिवांगी के लिए खेल लेता था कि वो शिवांगी जीतनी चाहिए सब, पर ये वाला उसने खुद के लिए पहली बार खुद के लिए खेला, तो शिवांगी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था वो चेंज, मे बी क्योंकि वो इतने साल से उनको जानती है जो भी, तो मे बी वो उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा, इसलिए उनका इतनी लड़ाई हुई। पर वो एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए थी शिवांगी को। पर वही बात है, इन्होंने वो कॉन्वर्सेशन करी ही नहीं कि भाई अपन एक दूसरे से ऊपर एक दूसरे को नहीं रख सकते। तो आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन मिसिंग थी। और जब वो उसी दिन उन्होंने वो जो बेड़ा गर्क किया ना हर्षद ने, इतने 8 घंटे रहकर जो अपना स्पॉट बनाई थी फिनाले में, उसके बाद वो वापस उसको दे दी, तो वो चीज़ तो बहुत ही गंदी लगी। और उसके बाद प्यार ही है फिर। हाँ, तो फिर वो वन साइडेड वाला हो गया ना। शिवांगी की साइड से आपको कभी नहीं लगा कि प्यार है या फिर? यार प्यार, मैं दोस्ती वाले प्यार की बात कर रही हूँ, पर जैसे शिवांगी की साइड से नॉर्मल फ्रेंडशिप लगती है, हर्षद की साइड से ऑब्सेसिव प्रोटेक्शन, ऑब्सेसिव फ्रेंडशिप वैसा लगता है। तो फिर वो ऐसा लगता है कि बैलेंस नहीं है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि मे बी वो बैलेंस नहीं है, इसलिए शिवांगी यूज कर रही है शायद हर्षद को। बट कहीं ना कहीं हर्षद भी थोड़ी ज्यादा ही चीजें कर रहे हैं। अगर तुम रिलेशनशिप में तो फिर भी चलता है, तुम भाई कुछ है तुम्हारा। एक्चुअली एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव कि बैलेंस नहीं है शायद, इसलिए शायद भी लग रहा होगा कि शिवांगी लीड ऑन कर रही है। हाँ, पता है ये चीज अब शिवांगी ने बाहर आकर देखी, मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि भाई बाहर आकर मुझे दिख रहा है कि वो एंगल लोग क्यों समझ रहे थे कि क्यों है, क्योंकि उन्होंने वो देखा, वो क्लिप्स ऐसी कट रही हैं, हर्षद की साइड से भी ऐसी चीजें, वो बोल भी ऐसी चीजें रहे, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है। तो आई थिंक वो उनको अंदर रियलाइजेशन नहीं थी तब, तो उनको वो क्लियर करना चाहिए था एक बार, फर्म होकर हर्षद को बोलना चाहिए था कि या तो तू कम कर, या फिर खत्म करते हैं, अलग अलग तू अपना खेल ले, मुझे अपना खेलने दे। हाँ। या फिर तू कम कर और बैलेंस रख भाई, कि ये एक्स्ट्रा चीजें मत कर, क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ क्लियरली। और तब भी मेरे को जेन्युइनली लगता है तब शिवांगी को नहीं लेना चाहिए था वो स्पॉट, शिवांगी को मना कर देना चाहिए था हर्षद को, क्योंकि उनको या तो उन्होंने इतना सोचा नहीं होगा। पर बाहर आकर मुझे पता है कि अगर मैं किसी का, कोई मुझे ऐसे देगा स्पॉट, तो लोग बाहर आके कितनी गालियां देंगे, तो उन्होंने शायद वो चीज़ सोची नहीं होगी। और अभी तो बहुत ही गंदा हो रहा है भाई, बहुत ट्रोल हो रहे हैं वो। बट इज शी ओके? शी इज ट्राइंग टू बी ओके। होता ही है यार, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं होगा। अब एक तो रियलिटी शो, आई थिंक उन्होंने पहला ही ऐसा किया था, इससे पहले खतरों किया था ना, आई थिंक। हाँ, आई थिंक खतरों किया था। और आई थिंक मैं भी जब जनता की जोड़ी में गई थी, मैंने भी शिवांगी को पूछा, बिकॉज लाइक यू सेड, ऐसा लग ही रहा है कि आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो। अभी आप मुझे बोल रहे हो दूसरा पर्सपेक्टिव है, तो देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सूफी ने भी कहा था कि ऐसा हमें घर में नहीं लगा कि इन दोनों के बीच, और हर्षद इज दैट पर्सन।
नहीं बट दोनों, इसलिए मैं बोल रही हूँ दोनों की गलती है। हर्षद को कम करना चाहिए था, और शिवांगी को दिख रहा है कि हर्षद ज्यादा कर रहा है, तो फिर उसको रोकना चाहिए रोक देना चाहिए था। तो वो तो दिख ही रहा है कि यूज तो निकल ही रहा है शिवांगी का। शिवांगी अपना गेम बढ़िया खेल रही है, शिवांगी कुछ भी मतलब ना हर्षद को सामने से बोल रही कि मेरे लिए ये कर, अपने आप कर रहे हैं वो, तो फिर उसमें वो क्यों गलत हुई भाई? हर्षद को अपनी बाउंड्रीज देखनी चाहिए ना। बिल्कुल। पर फिर बाद में जब हर्षद ने खुद का स्टैंड ले लिया कि अब मैं खुद के लिए खेलूंगा, तब फिर आप भी क्वेश्चन मत करो, तो उसमें फिर शिवांगी भी गलत है। तो वो दोनों चीजें नहीं मिल सकती। एब्सोल्युटली।